अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुअ्सदह फी अमदिन मुमद्ददह। नाज़रीन किराम, मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मेरी माँ और बहनों, कुरान पाक की सूरह हुमज़ा से कुछ बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आइए हम और आप इस सूरत को सुने और हमारे अंदर जो ऐब और कमी है उसको दूर करें, दूसरों की कमियां ढूंढने के बजाय, ताकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब का शिकार ना हो। आइए पहले हम तर्जुमा कर लेते हैं। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह, बड़ी खराबी है ऐसे शख्स की जो ऐब टटोलने वाला हो, गीबत करने वाला हो। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह, जो माल जमा करता जाए और गिनता जाए, बटोरो। यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह, वो समझता है कि उसका माल उसके पास सदा रहेगा। कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमह, हरगिज़ नहीं, ये तो जरूर तोड़ फोड़ देने वाली आग में फेंक दिया जाएगा। वमा अदराक मल हुतमह, और तुझे क्या मालूम कि ऐसी आग क्या होगी। नारुल्लाहिल मूक़दह, वो अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग होगी। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो दिलों पर चढ़ती जाएगी। इन्नहा अलैहिम मुअ्सदह, उन पर हर तरफ से बंद की हुई होगी। फी अमदिन मुमद्ददह, बड़े बड़े सुतूनों में। इस सूरत से तर्जुमानी से मुताल्लिक एक छोटी सी नज़्म है, उसे भी मैं पेश कर दूं। नज़्म शायद कह भोपाली की है या किसकी है, एक दो जगह नज़्म में भूल गया तो मैंने उसमें तज़मीन कर दी है, जोड़ देने की कोशिश की ताकि बात पूरी हो जाए। मलामत पीठ के पीछे बुराई करने वालों पर, माशाल्लाह कौसर अली भी हैं,
मलामत पीठ के पीछे बुराई करने वालों पर, किसी की ऐब जोई जग हंसाई करने वालों पर। मलामत पीठ के पीछे बुराई करने वालों पर, किसी की ऐब जोई जग हंसाई करने वालों पर। जो काला सांप बनकर बैठते हैं अपने मालों पर, खुदा का माल गिन गिन कर जखीरा करने वालों पर। खुदा का माल गिन गिन कर जखीरा करने वालों पर, जो काला सांप बनकर बैठते हैं अपने मालों पर। ये उनका माल दुनिया में न रखेगा सदा उनको, ये उनका माल दुनिया में न रखेगा सदा उनको। उठा फेंकेगा दोज़ख में बहुत जल्दी खुदा उनको। दूसरों को शेयर कर दे। बस इतना जान लो दोज़ख खुदा की आग होती है, वो दिल तक जा पहुंचती है बला की आग होती है। ये उन पर ढांप दी जाएगी मुश्किल में पड़े होंगे। माशाल्लाह हमारे शकील अहमद साहब भी आ गए, मुन्ना भी आ गए, जोड़िए दूसरों को। ये उन पर ढांप दी जाएगी मुश्किल में पड़े होंगे। बस इतना जान लो दोज़ख खुदा की आग होती है, वो दिल तक जा पहुंचती है बला की आग होती है। ये उन पर ढांप दी जाएगी मुश्किल में पड़े होंगे। जहन्नम के बड़े ऊंचे सुतूनों में बंधे होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला में महफूज रखे। दूसरों की बुराई करना और हलाल हराम की तमीज किए बगैर माल को बटोर करके रखना, इस जुर्म की निशानदेही इस सूरत में की गई है। अगरचे ये कुछ खास अशखास के बारे में उस वक्त नाजिल हुई, लेकिन इसका मजमून आम है। जिसके अंदर भी ये बुराई हो वो तमाम के तमाम लोग इसमें शामिल हैं। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बड़ी खराबी है हर ऐसे शख्स के लिए जो ऐब टटोलने वाला हो, गीबत करने वाला हो। हुमज़ा कहते हैं अमली तौर पर इशारे से किसी की बुराई बयान करना, आंख से इशारा करके ये देखो, हाथ से इशारा करके, यूं इशारा करके, यानी किसी तरीके से इशारा करके आप किसी का ऐब बयान करें, किसी की कमी बयान करें, उसका मजाक उड़ाएं। यह है हुमज़ा। और लुमज़ा अपनी जुबान से उसके ऐबों को टटोल करके बयान करें। दूसरों का ऐब ढूंढना, उसको बयान करना हमारी आदत हो गई है। हम अपना ऐब नहीं तलाश करते। अरे अपनी कमियों को कभी दूर न कर पाएगा, अपनी कमियों को कभी दूर न कर पाएगा जिसकी आदत है जो औरों में कमी ढूंढता है। हम दूसरों का ऐब ढूंढ ढूंढ करके उनका मजाक उड़ाते हैं। किसी की कम इल्मी का मजाक उड़ाते हैं, किसी के खानदान का मजाक उड़ाते हैं,
किसी के छोटेपन का मजाक उड़ाते हैं, किसी के काला होने का मजाक उड़ाते हैं, किसी के लूला होने का मजाक उड़ाते हैं, किसी के लंगड़ा होने का मजाक उड़ाते हैं, किसी के अंधा होने का मजाक उड़ाते हैं, किसी को बरस की बीमारी उसका मजाक उड़ाते हैं, किसी को खानदान का ताना देते हैं, किसी को हसब व नसब का ताना देते हैं। कूट कूट कर हमारे अंदर ये ऐब भरा हुआ है कि हम दूसरों की बुराई टटोलते हैं। फलानवा ऐसा है, उसकी अम्मा ऐसी है, उसकी बहन वैसी है, ये ऐसा है, ये फला खानदान का है, ये छोटा है, ये ठगना है, ये टेढ़ा है, ये काना है, ये खोदर है, ये जाहिल है, वो फलान है, ये मजलिस के लायक नहीं है, ये फटीचर है, वो है। यानी हमें हो क्या गया? तुम क्या हो? तुम क्या हो भाई? दूसरों की बुराई जो ढूंढ रहे हो, इससे तुम्हारा कोई फायदा है? अरे अपनी बुराई ढूंढते तो कुछ फायदा होता, इस्लाह कर लेते। दूध का तो धुला इनमें कोई नहीं, दूध का तो धुला इनमें कोई नहीं, क्यों समझता है खुद को बड़ा आदमी। अपने आप को बड़ा समझते हो ना, इसलिए दूसरों की बुराइयां ढूंढ ढूंढ करके बयान करते हो, महफिलों में अकेले में उनका मजाक उड़ाते हो, उनको जलील करते हो। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, वैल है, खराबी है उस शख्स के लिए जो दूसरों की बुराई ढूंढ ढूंढ करके बयान करता है, उनकी ग़ीबत करता है। बहुत बड़ा जुर्म है ये। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हुजरात में खास तौर पर दूसरों की बुराई ढूंढ करके उनका ऐब बयान करने, उनका मजाक उड़ाने से तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को मना किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। ए ईमान वालो, ऐ ईमान वाले मर्दों, दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाओ। हो सकता है कि ये उनसे बेहतर हो, जिनका आप मजाक उड़ा रहे हो वो आपसे बेहतर हो, और औरतें दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। वला तलमिजू अनफुसकुम, और आपस में एक दूसरे को ऐब ना लगाओ। वला तनाबजू बिल अलकाब, और ना किसी को बुरे लक़ब से याद करो। असा यकूनू खैरम मिनहुम, जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हो सकता है कि वो आपसे बेहतर हो। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ लिए हो, थोड़ा ठीक ठाक सकरे रहो, क्या गारंटी है कि आप अल्लाह के अज़ाब से बच जाओ? और वो जिसको तुम अपने से छोटा समझते हो, अपने से कमजोर समझते हो, अपने से जलील समझते हो, छोटे खानदान का है, कम पढ़ा लिखा है, या उसके सिर्फ आप ऐब जानते हो, क्या पता कि उसके दिल में अल्लाह का तकवा हो, अल्लाह से डरने वाला हो, उसकी कुछ नेकियां ऐसी पोशीदा हो जिनके बिना पर अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में डाल दे, और आपकी बात ऐसी बुराइयां हो कि आप जहन्नम में पड़े हुए हो। कुछ पता है? वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, वैल है और उस शख्स के लिए जो दूसरों का एक टटोल टटोल करके माशरे में बयान करता है, उसको जलील करता है। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम, तुम में का एक दूसरे का मजाक न उड़ाए, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। हमारा तो पूरा माशरा, चाहे वो उलमा बिरादरी हो, मशाइख की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े अल्लाह, ये उलमा जो हम जैसे लोग, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे आपस में दोस्तों की बात हो, चाहे आपस में घर घराने की बात हो, खानदान की बात हो, सब एक दूसरे का पीठ पीछे मजाक उड़ाने के लिए या अल्लाह ऐसी दौड़ लगी हुई है कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जो जितना जिसका मजाक उड़ा ले वही महफिल में सबसे मजेदार। असा अन यकूनू खैरम मिनहुम, हो सकता है कि वो आपसे बेहतर हो। क्यों? ये दुनिया में जो आपने मेयार बनाया हुआ है ना, ये खूबसूरती का,
ये जिस्म का, ये कपड़े का, ये धन का, ये दौलत का, ये नेतागिरी का, ये सियासत का, ये कुर्सी का, ये मेयार नहीं है अल्लाह के नजदीक बड़ा होने का। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज्जब, सबसे बड़ा, सबसे मुकर्रम वो है जिसके दिल में सबसे ज्यादा अल्लाह का तकवा हो सकता है कि वो एक नीचे खानदान, आप नीचे समझते हैं ना, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू, ये कबीले और खानदान सिर्फ पहचान के लिए हैं, किसी को ऊंचा नीचा समझने के लिए नहीं। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज़्ज़ज़ वो है जिसके दिल में सबसे ज्यादा अल्लाह का तकवा हो, अल्लाह से डरने वाला हो। इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दत तक़ियल गनियल खफिया, अल्लाह ताला अपने उस बंदे से मोहब्बत करता है जिसके दिल में सबसे ज्यादा अल्लाह का तकवा हो, जो लोगों से बच के चलता हो, लोगों के से खिदमत ना लेता हो, लोगों के माल का भूखा ना हो। अल खफिया, जिसके आमाल नेक ऐसे हो जो पोशीदा हो, लोग ना जानते हो। मैं एक वाक़या बतलाता हूं आपको। मैं चंद दिनों पहले अल्लामा इब्न क़य्यिम की एक किताब पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने अल्लामा इब्नुल मुनकदिर का एक वाक़या बयान किया। वो बयान करते हैं कि ज़माने में कि कहत साली पड़ी हुई थी, लोग दुआएं कर रहे थे, उलमा नेक लोग, बड़ी बड़ी दुआएं हो रही हैं मस्जिद नबवी में और बारिश नहीं हो रही। वो कहते हैं कि मैं गया मस्जिद में, शायद ये भी ताजुद गुजार थे, गए देखा कि एक आदमी चादर ओढ़े हुए है और दुआ कर रहा है कि अल्लाह तबारक तआला, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े मशाइख नेक लोगों ने दुआएं कि अल्लाह ताला तूने बारिश नहीं बरसाई, या अल्लाह ताला मैं तेरा वास्ता देता हूं, मेरे मौला तू बारिश बरसा दे, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले। वो कहते हैं कि वो रो रो करके दुआ कर रहा था, इतने में मैं देखता बारिश होने लगी और मैं भागा ताकि हमारे कोई चीज हमारी भीग ना जाए, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं सका। दूसरे दिन मैं जल्दी आया कि देखा ये कौन शख्स है। बसा औकात माशरे में एक ऐसा शख्स जिसको आप यूं हकीर समझते हैं, लेकिन वो अंदर से अल्लाह वाला है, मुवहिद है, नेक है, नमाजी है, परहेजगार है, लेकिन माशरे में उसकी कोई बड़ी कीमत नहीं है क्योंकि वो पावरफुल नहीं है, पैसे वाला नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर पाता है, इसलिए लोग उसे छोटा समझते हैं ना। बसा औकात वो अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा है। एक हदीस में है कि बसा औकात तुम जिसको मामूली समझते हो, अल्लाह के यहां उसकी इतनी बड़ी कीमत है कि वो अल्लाह पर अगर कसम खा ले, लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु, तो अल्लाह ताला उसके कसम की लाज करके उसके कसम को पूरा कर देगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जमीन पर चल रहे हैं जिनको हम हकीर समझते हैं। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, खराबी है उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब को टटोलता और गीबत करता। तो मैं बयान कर रहा था, अल्लामा इब्न मुनकदिर रहमतुल्लाह अलैह कहते मैं जल्दी आया उसको पहचानने के लिए दूसरे दिन, और मैंने उसको देखा कि ये कौन शख्स है। नमाज हो जाने के बाद मैं पीछे पीछे गया, देखा कि वो शख्स एक घर में घुसा ढूंढते ढूंढते। फिर जब सुबह हो गई तो मैं लौट करके आया, देखा कि वो एक मोची है जूते टाकने वाला। उसके बाद कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि कल रात तुम ही दुआ कर रहे थे? तो मैंने कहा हाँ, और उसने कहा हाँ। नहीं, ये नहीं कहा उसने। मैंने पूछा कि तुम दुआ कर रहे थे? तो उसने कहा अच्छा, तुमने मुझे पहचान लिया। उसके बाद उसने मदीना छोड़ दिया या कहां चला गया पता नहीं। खैर, तो ऐसे ऐसी नेकियां कुछ लोग करते हो। रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, ऐसे आदमी को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा जिसने दाएं से दिया बाएं को खबर ना हुई, शौहर ने खर्च किया बीवी को पता नहीं।
हजरत अब्दुल्ला उमर बिन अब्दुल अजीज उम्मत के गम में अल्लाह के खौफ से रोते थे, उसी एक तकिए पर बीवी के साथ, और बीवी को पता नहीं होता था। खफिया, इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्द तक़ियल गनियल खफिया। आपको नहीं पता, इसलिए मेरे भाई अपने आप को बड़ा ना समझो, दूसरों का मजाक ना उड़ाओ, दूसरों की बुराइयां टटोल करके बयान न करो, बहुत बड़ा जुर्म है। दूसरों का मजाक ना करो। अलबत्ता एक बात मैं अर्ज कर दूं कि कभी कभी जरूरत पड़ती है किसी की गीबत की, किसी की बुराई की जरूरत कभी पड़ती है, तो उलमा ने 6 मकामात ऐसे हैं जहां किसी की बुराई अगर बयान करनी पड़ जाए तो वो जुर्म नहीं। जैसे मुहद्दिसीन ने हदीस के टटोलने के लिए जर्ह तादील के फन में लिखा कि फला शख्स झूठा था, फला शख्स हदीसें गढ़ता था, उसकी बुराई बयान की, तो उम्मत के फायदे के लिए उसके बारे में लोगों को बाखबर करने के लिए बतलाया। ऐसे ही तो एक शेर है अरबी का, उसमें 6 जगहों का जिक्र है कि 6 जगहों पर बसा औकात जरूरत पड़ती है किसी का ऐब बयान करने की, तो वो कोई गुनाह नहीं है, वो कोई ऐब नहीं। अज़्ज़म लैसा बिग़ीबतिन फी सित्ततिन मुतज़ल्लिमिन व मुअर्रिफिन व मुहज़्ज़िरिन व मुजाहिरिन फिस्क़न व मुस्तफ़्तिन व मन तलबल इआनत फी इज़ालत मुनकरिन। 6 जगह हैं। अज़्ज़म लैसा बिग़ीबतिन फी सित्ततिन, किसी की बुराई बयान करना 6 जगहों पर गीबत नहीं है, गुनाह नहीं है, गुनाह में उसका शुमार नहीं होगा। कब? मुतज़ल्लिमिन व मुअर्रिफिन व मुहज़्ज़िरिन व मुजाहिरिन फिस्क़न व मुस्तफ़्तिन व मन तलबल इआनत फी इज़ालत मुनकरिन। मुतज़ल्लिमिन एक मजलूम आदमी है, वो किसी बड़े आदमी के पास जाता है, हाकिम के पास जाता है कि फला ने मेरे पर जुल्म किया है, फला ने मुझे मारा है, फला ने चोरी की है, फला ने मेरे हक दबाया है, फला ने मेरी बहन बेटी को ऐसा कहा है, फला ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो अगर मजलूम है और जालिम की बुराई करने वो काजी के पास, हाकिम के साथ, किसी बड़े आदमी के पास जाता है, तो उसका ये बुराई करना उसके पीठ पीछे गुनाह नहीं है। ये तो आप जानते हो, वाज़ेह बात। मजलूम को हक है कि अपना सिफार अपनी बात लेकर के जाए, अदालत में जाए। वह मुअर्रिफिन, किसी की पहचान करवाना हो तो मिसाल के तौर पर एक आदमी के बारे में आप कह रहे हैं, उसको लोग नहीं समझ पा रहे, तो आपको कहना पड़ता है कि वो आदमी जो गंजा वाला आदमी, तो अगर पहचान करवाने के लिए आपको कहना पड़े तो गुनाह नहीं है, लोग उसको बुरा नहीं समझे। एक आदमी को आप बता रहे नहीं समझ पा रहे, यार वो काला वाला आदमी जो है, तो अगर पहचान करवाने के लिए किसी की कोई कमी बयान करनी पड़े तो गुनाह नहीं। जैसे कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने अता इब्न रबाह से कहा कि अला उरी का इमरातन मिन अहलिल जन्ना, क्या मैं तुमको एक जन्नती औरत दिखाऊं? हादिहिल मरअतु सौदा, ये काली कलूटी औरत जो तुम देख रहे हो ये जन्नती है, इसको जो है जो दौरा पड़ जाता था और अल्लाह के रसूल के पास है। तो कभी कभी पहचान करवाने के लिए, या वो लंगड़ा आदमी, ये फलाना आदमी जो हकलाता है, पहचान करवाने के लिए, खामखा दलील करने के लिए, किसी की पहचान करवाने के लिए किसी ऐसी चीज का जिक्र करना इंशाअल्लाह गुनाह नहीं है। वह मुहज़्ज़िरिन, और किसी की बदमाशी से डराने के लिए, कोई बहुत बदतमीज आदमी है, कोई बहुत बुरा आदमी है, आप किसी को बाखबर करना चाहे तो कि वो फलाने से बच के रहना, उसके खतरात से बच के रहना, वो चोर है या जानी है,
या डकैत है या जासूसी करता है, ऐसा है, तो उस दूसरों को उसकी बुराई से खबरदार करने के लिए, ताकि दूसरे लोग उसकी बुराई से बच जाएं, उसके ऐब को बयान करना गुनाह नहीं है। कभी जरूरत पड़ती है कि आप खबरदार करें, एक आदमी फंस गया, उसके साथ मामला करके आपने उसको कभी बताया, वो कहे यार आपने बताया, आपको बताना चाहिए कि फला आदमी को कर्ज मत देना, वो जब ले लेता है तो कभी वापस नहीं करता है। तो मुहज्जिरिन, या वो ऐसा है किसी से किसी आदमी की बुराई से खबरदार करने के लिए उसके ऐब को बतलाना कोई गुनाह नहीं है। वो मुजाहिरिल फिस्कन का आदमी अलल-ऐलान माशरे में बुराई करा, चोर है बिल्कुल अलल-ऐलान चोरी करता, ज़ानी है अलल-ऐलान बेहयाई करता, शराबी है अलल-ऐलान शराब पीता है, झूठा है, पूरा माशरा जानता है कि पैसे ले लेकर के झूठी गवाहियां देता है, यानी उसकी ऐसी बुराई जो पूरा मोहल्ला पूरा गांव जानता हो, मुजाहिरुन फिस्कन, तो उसके बारे में कहना, क्योंकि सब जानते हैं वो कोई गीबत नहीं, जिसकी बुराई जाहिर है पूरे माशरे में, उसके बारे में जिक्र करके कोई बुरी बात कहना जो उसके अंदर हो, ये कोई गुनाह नहीं है, क्यों तो कहना ही पड़ेगा। वो मुस्तफ्तिन, और एक आदमी आपसे मशवरा लेने आया है, फतवा पूछने आया है किसी के बारे में, तो आपको उसके अंदर जो कमी हो बतला। मिसाल के तौर पर एक आदमी अपनी बेटी की शादी फलां से करना चाहता है फलां जगह, अब वो जानता है कि आप उसके बारे में जानते हैं, आपके पास आया वो और उसने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी उस घराने में करना चाहता हूं, आपकी क्या राय है, वो लोग कैसे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी कि आप सही बात बतला दें, झूठ भी ना बोले, लेकिन अगर कोई ऐसी बुराई हो जो खतरनाक हो, जो उसकी बेटी के लिए नुकसानदेह हो, तो आप बताएं कि वो आदमी ऐसा और ऐसा है, इतना खतरनाक है, ऐसा मुश्किल हो सकता है आपकी बेटी के लिए, ऐसा हो सकता है, वैसा वैसा। ये आपकी जिम्मेदारी है। जब उसकी बुराई आप बतला देंगे, ये नियत नहीं है कि शादी ना हो, उसकी शादी कहीं हो जाए, लेकिन आप जब पूछ रहे हैं तो उस आदमी की जिम्मेदारी है कि वो उसके अंदर अगर कोई ऐसी खराबी है जो इस दिवाजी जिंदगी के लिए मुश्किल है, उसकी बेटी के लिए मुश्किल है, उसके अंदर कोई कुफ्र है, फिस्क है, बेहयाई है जो उसकी बेटी पर असरअंदाज हो सकता है, या कोई ऐसी खतरनाक बुराई है, तो उस बुराई का जिक्र कर दें आप उससे, तो कोई गुनाह नहीं है। एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आई अपनी शादी के बारे में, गालिबन दो आदमियों का रिश्ता उनके पास आया था। अबू जहम है एक साहबी और एक और कोई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रे अबू जहम से मत शादी करना, वो तो बहुत पिटाई करने वाला है औरतों की, वो तो बहुत मारता है औरतों को, शादी मत करना। और दूसरा कहा उससे भी शादी मत करना, वो बहुत बखील है, बहुत कंजूस है, वो खर्चा नहीं देगा तुमको, बिगाड़ हो जाएगा। तो वो मुस्तफ्तिन, अगर मशवरा लेने आया है, फतवा पूछने आया आपसे किसी के बारे में, तो आप उसको सही बात बतला देंगे, तो ये बुराई कोई गीबत में शुमार नहीं होगी। वमन तलबल इआनत फी इज़ालत मुनकरिन, किसी जगह कोई बहुत बड़ी बुराई हो रही, वो लोग ना मान रहे हो, उसके बारे में कुछ ऐसे बड़े लोगों को बतला देना, कुछ ऐसे लोगों को बतला देना जो उस बुराई को दूर कर सकते हो, तो ये जाकर के शिकायत कर देना, बतला देना गुनाह नहीं। मिसाल के ऊपर किसी जगह जो है कोई ज़िना का अड्डा है खुफिया, आप बतला दीजिए हुकूमत को, आप बतला दीजिए प्रधान को, इंशाल्लाह कोई जुर्म नहीं है। किसी की लड़की या किसी का लड़का कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, माँ बाप के लिए बदनामी का बाइस है, आप उनके माँ बाप से कह दें, ये गीबत नहीं है। किसी जगह नशे का कारोबार चल रहा है, शराब बेची जा रही है, चर्स, भांग, अफीम हैं, पता नहीं है, लोग बर्बाद हो रहे, आप जाकर के ऐसे लोगों से शिकायत कर दें जो उनकी खबर ले लें। तो इस तरीके से किसी मुनकर के इजाले के लिए, किसी बुराई को दूर करने के लिए किसी बड़ी जगह पर वो बात कह देना, ये भी गीबत नहीं है।
तो अल गीबत अज़्ज़म लैसा बिगीबतिन फी सित्ततिन, 6 जगहों पर किसी की बुराई करना गीबत में शुमार नहीं होगा। सरवर आलम साहब भी आगे माशाअल्लाह। मुतज़ल्लिमिन व मुअर्रिफिन व मुहज़्ज़िरिन व मुजाहिरिन फिस्क़न व मुस्तफ्तिन व मन तलबल इआनत फी इज़ालत मुनकरिन। जो आदमी मजलूम हो तो जालिम का जुल्म बयान करने के लिए किसी बड़ी जगह पर चला जाए, फला ने मेरे साथ जुल्म किया है, ये गुनाह नहीं है। वो मुअर्रिफिन, किसी आदमी की पहचान वही हो, उसके बगैर वो आदमी पहचाना ही नहीं जाता, वो ऐब जिक्र के बगैर। यार वो ठगना आदमी, वो नाटा वाला, वो काना, या वो गंजा, या वो लंगड़ा, या कुछ भी इस तरह से जो बुरा नहीं समझा जाता है उसके नजदीक, या किसी के बारे में ऐब से बाखबर करने के लिए कि उसके साथ मामला न करे, या जो मुआशरे में इंतहाई बुरा हो, बुराई करता हो, उसके बारे में भी कहना गीबत नहीं है। और अभी जैसे मैंने बताया, कोई मशवरा लेने आपके पास आए, वो भी गीबत नहीं है, और बुराई को दूर करने के लिए बुराई को करना गीबत नहीं है। और ऐसे ही खामखा किसी को जलील करने के लिए उसकी बुराई ढूंढ ढूंढ करके बयान करना, मजलिसों को लजीज करना बहुत बड़ा जुर्म है। इसी के बारे में कुरान ने फरमाया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, वैल है उस शख्स के लिए जो ऐब टटोलने वाला, गीबत करने वाला हो। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जो माल को जमा करता जाए और गिनता जाए, हराम हलाल की कोई तमीज ना हो, बस पैसे जमा करना जिसकी जिंदगी का मकसद बन गया हो, सही जगह पर जिसने खर्च करना जाना ही नहीं हो, रोज जा जा करके पैसे गिनता है, कितना बचा है मेरे पास, कितना रह गया है, और सही जगह पर, हलाल जगह पर वो शख्स खर्च नहीं करता है उस माल को, और खाली पैसा जमा करना, बटोरना उसकी जिंदगी का मकसद बन गया है, जायदाद बनाना उसकी जिंदगी का मकसद बन गया है। लोगों के हुकूक नहीं अदा करता, वो अपने बाल बच्चों के हुकूक नहीं अदा करता, अपने खानदान वालों के हुकूक नहीं अदा करता, दोस्तों के हुकूक नहीं अदा करता, गरीब मिस्किनों के हुकूक नहीं अदा करता, माल में से ज़कात नहीं देता, परेशान हाल लोगों के बारे में उसको कोई मुश्किल नहीं है। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, वैल है उसके लिए, मलामत है उसके लिए, जहन्नम है उसके लिए जो अपने माल को जमा करता जाए और गिनता जाए। ये माल बहुत खतरनाक चीज है, बहुत बड़ा फितना है ये माल। इस माल के जमा करने के चक्कर में इंसान न जाने कितने जराइम से गुजर जाता है। झूठ बोलता है इस माल की वजह से, धोखा देता है इस माल की वजह से, वादा खिलाफी करता है इस माल की वजह से, खयानत करता है इस माल की वजह से, चोरी करता है इस माल की वजह से। क्या 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 जराइम, मुनाफिकत की, कुफ्र वाली सारी जराइम इंसान इसी माल को जमा करने के लिए करता है। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जो माल को जमा करता जाए और गिनता जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे मारिज में फरमाया, सूरे मारिज में जाके अल्लाह ताला कहता है, अच्छा खैर उसके बाद आई तो अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जो माल जमा करता जाए और गिनता जाए। तो मेरे भाई, तो ये माल जो है ना, ये बहुत बड़ा फितना है। इसको आप कहां से कमाना है ये भी आपको देखना है, कहीं हराम तो नहीं है। अगर माल आप हराम कमा रहे हैं तो भी फंस जाएंगे आप मैदान महशर में। और अगर आपने कमा लिया कैसे, अगर आप उसको गलत जगह खर्च कर रहे हैं तो भी फंस जाएंगे। कमाना भी सही जगह से है और खर्च भी सही जगह करना है, दोनों सही जगह होना चाहिए, तब बचेंगे। जिधर से आया उधर से आया,
हर चाय दर घसीट हड़प लिया, बटोर बटोर करके रख लिया और खर्च नहीं किया अल्लाह के रास्ते में, तो फंस जाएंगे। ये माल पीछे रह जाएगा। ये गाड़ी, ये बंगला, ये धन, ये दौलत, ये जमीन, ये प्रॉपर्टी जो आपने चोरी बेईमानी धोखाधड़ी करके बनाई हुई है ना, ये सब छूट जाएगा। इंसान जब मर जाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया युतबिउल मय्यिता सलास, 3 चीजें इंसान के मरने के पीछे होती हैं। इंसान के पीछे 3 चीजें होती है जब मरता है। फयरजिउ इसनान वयबका वाहिदुन, 2 चीजें उसका पीछा छोड़ देती हैं, एक चीज बाकी रहती है। यरजिउ अहलुहु व मालुहु, उसका माल और उसकी औलाद उसका पीछा छोड़ देती है और उसका अमल बाकी रहता है। उसके अहल वयाल चंद दिनों के बाद भूल जाएंगे, आपको मनो मिट्टी में दबोच करके चले आएंगे। वो हराम कमाई से जो आपने माल जमा किया है, आपके बच्चे ऐश करेंगे, आपकी बीवी ऐश करेगी, आपके भाई ऐश करेंगे और आप जहन्नम में चलेंगे। आपका माल लोग बांट लेंगे, वर्षा तकसीम कर लेंगे। क्या फायदा है इस माल से? क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन तज़ूला क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन खम्सिन, क़यामत के दिन किसी बंदे का कदम हट नहीं सकता अपनी जगह से जब तक कि वो 5 चीजों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फीमा अफना, अपनी उम्र तुमने कहां गुजार दिया जनाब? 25 साल, 30 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल की उम्र का हिसाब लाओ, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का हिसाब दिखाओ, क्या किया तुमने? वअन शबाबी फीमा अबला, अपनी जवानी का हिसाब लाओ, खासकर उस जवानी को तुमने कहां बूढ़ा किया, क्या क्या हरकतें की उस जवानी में, कितनों के सहारा बने, कितनों की गर्दनें उतारी, कितनों को जलील किया। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व ऐन अनफक़हु, माल के बारे में सवाल होगा, कहां से कमाए हो, कहां खर्च किए हो। सोच लो, जितनी प्रॉपर्टी बनाए हो ना, सोचो कहां कहां से कमाए हो, कितना झूठ, कितनी बेईमानी, कितना धोखा, कितनी खयानत, कितनी चोरी, क्या क्या किया है आपने, किसका कर्ज लेकर के बैठे हो, किसका पैसा तुम्हारे पास है तुमने वापस नहीं किया, टाल मटोल कर रहे हो। ये सब सवाल होगा क़यामत के दिन और फंस जाएंगे। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, वैल उसके लिए जो दूसरों के ऐठ टटोलता है, उसकी बुराई करता हो। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जो माल को जमा करता जाए और गिनता जाए, कुछ पता ना हो कि हलाल का है क्या हराम का हो, बस माल है, पैसे वाला है, गाड़ी वाला है, बंगले वाला, अब आजकल उसी की चलती है। जिसके पास पैसा दौलत हो जाए, लाख जालिम हो, लाख मुजरिम हो, जानी हो, शराबी हो, कबाबी हो, बेईमान हो, बेनमाजी हो, बस उसी की चलती है कि वही नेता, वही एमपी, वही एमएलए, वही प्रधान, उसी की चलती है और उसकी सारी बुराई छुप जाती है दुनिया में। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सारा राज फाश कर देगा। वो अंजुम रहबर ने कहा था ना कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। माल जो है ना, सारी बुराई छुपाती है, अल्लाह ताला सारा पर्दा फाश करेगा, खोल देगा सारा पोल क़यामत के दिन। अल्लज़ी जमा मालहु व अद्ददा, जिसने माल को गिन गिन करके रखा, बटोर बटोर करके रखा, उसके लिए वैल है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो समझता है कि उसका माल उसके पास सदा रहेगा। नहीं, इधर आंख बंद हुई, उधर खत्म, दुनिया की कहानी खत्म।
ना आपका माल है, ना आपकी दौलत है, ना आपकी गाड़ी है, ना आपका बंगला है। उस माल को सही जगह से कमाओ और सही जगह पर खर्च करो और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, हरगिज़ नहीं, ये तो जरूर तोड़ फोड़ देने वाली आग में फेंक दिया जाएगा। हुतमा, बर्बाद करने वाली आग में इसको डाल दिया जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा, तुम्हें पता है कि आग क्या है? नारुल्लाहिल मूक़दा, अल्लाह की सुलगाई हुई आग है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जहन्नम की आग से डरा रहा है। ऐ लोगों की ऐब बयान करने वालों, लोगों का मजाक उड़ाने वालों, लोगों की बुराइयां टटोल टटोल करके मजा लेने वालों, हराम कमाई करने वालों, सही जगह पर खर्च न करने वालों, सुनो, नारुल्लाहिल मूक़दा, तुम्हें जहन्नम की उस आग में डाला जाएगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भड़काई हुई है। अल्लाह ताला सूरह मारिज में कहता है, कल्ला इन्नहा लज़ा, हरगिज़ नहीं, वो शोला वाली आग है, वो भड़कती हुई आग है। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, मुंह और सर के खाल को जला देने वाली है। तदउ मन अदबर व तवल्ला, हर उस शख्स को पकड़ करके बुलाएगी जो दीन से और इस्लाम से, अल्लाह से पीछे हटता रहा। वह जमा फअवा, जिसने माल को जमा किया, बटोर बटोर करके रखा, उन तमाम को ये जहन्नम बटोर करके अपने अंदर ले लेगी। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, चमड़ी को उधेड़ लेने वाली है याद है वो चमड़ी जो एक इंजेक्शन लगाने से इंसान तड़प जाता है, एक फोड़ा निकालने से इंसान तड़प जाता है, एक ऑपरेशन से इंसान तड़प जाता है। वो चमड़ी, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलना जुलू, जब जब उनकी चमड़ी जल जाएगी हम दूसरी चमड़ी बदल देंगे। ये खूबसूरत बदन, ये हसीन चेहरा, ये बेहतरीन हाथ पैर, ये नरम नाजुक चमड़ी, जिसकी हिफाजत के लिए, जिसको हम ठंडी से बचाते हैं, जिसको हम गर्मी से बचाते हैं, जिसको हम धूप से बचाते हैं, जिसको हम बारिश से बचाते हैं, जिसके लिए जैकेट और हीटर और एसी और मुकय्यफ और कूलर और लाइट और जनरेटर, न जाने क्या क्या इंतजाम हमने किया है। ये चमड़ी जहन्नम की आग में जला दी जाएगी। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब जब उनकी चमड़ी जलेगी हम दूसरी चमड़ी पहना देंगे उसके ऊपर। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम अलन नार, याद करो उस दिन को जब लोगों के चेहरों को उल्टा पलटा जाएगा आग पर, ऐसे जलाया जाएगा चेहरों को जैसे कि हम मुर्गी भूनते हैं आग में, मछली भूनते हैं आग में, तवे में हम कैसे तलते हैं उलट पलट कर, ऐसे ही इस चेहरे को आग में उलट पलट करके जलाया जाएगा। क्योंकि इस चेहरे में आंख है, जिसने हर वो हराम चीज देखा जो अल्लाह ने रोका था, इस मुंह में वो जुबान है, हर वो हराम का इर्तिकाब किया, झूठ बोला, चुगली की, बुराई बयान की, धोखा दिया। वो कान है जिसने हर वो हराम काम सुना जिसके अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। वो दिमाग है जिसने ऐसी ऐसी साजिशें की लोगों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। तो इस चेहरे को पलट पलट करके जलाया जाएगा। है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को, अपने आला व अयाल को जहन्नम की आग से बचा लो। फत्तकुन नारा वलो बिशिक्कि तमरा, अपने आप को जहन्नम से बचा लो, चाहे एक खजूर का टुकड़ा ही सदका दे करके आपको बचाना पड़े। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ईदा, जो दिलों पर चढ़ती जाएगी। है वो कमजोर दिल, वहां तक आग पहुंच जाएगी और आपको जला देगी। और जहन्नम की आग, अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया की आग उसका 70 गुना कम है। ये दुनिया की आग, अगर उंगली जल जाए,
क्या तकलीफ होती है, वो भबक, वो जलन, घंटों, 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन तक इंसान तड़पता है। और वो आग जो इसके 70 गुना ज्यादा जिसके अंदर पावर है, उस आग का क्या होगा, दिलों तक जा पहुंचेगी। इन्नहा अलैहिम मुसदा, उन पर बंद कर दी जाएगी, जहन्नम में डालने के बाद दरवाजा बंद। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फिहा, उसी में चीखेंगे, पुकारेंगे, दरवाजा बंद होगा, निकल नहीं सकते। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फिहा, जब जब वो उससे निकलना चाहेंगे, निकल कर भागेंगे, उसमें वापस डाल दिए जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। आज यहां दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है लोगों के साथ भलाई करने का, लोगों के काम आने का, अपने माल को खर्च करके लोगों की परेशानियां दूर कर देने का, अपनी बीवी के हक अदा करने का, माँ बाप के हक अदा करने का, बच्चों के हक अदा करने का, सही जगह पर खर्च करने का, गुरबा को हक अदा करने का, मस्जिद में खर्च करने का, मदरसे में खर्च करने का, तब हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मौत गला दबा लेगी तो इंसान कहेगा अल्लाह ताला हमें लौटा दे, हम दुनिया में खूब सदका और खैरात करेंगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये सूरत हमजा का हमने मुताला किया, हमें मालूम हुआ कि दूसरों के ऐब को टटोलना, उनके पीछे पड़ना, उनका मजाक उड़ाना और अपने महफिलों में उसकी बुराई करना बहुत बड़ा जुर्म है। माल को गलत अंदाज से कमाना, गलत अंदाज से खर्च करना, कंजूसी करना, उसे बटोर बटोर कर रखना, ये सब कुफार का फेल है जो हमें जहन्नम में ले जा सकती है और जो जहन्नम की इतनी बड़ी खतरनाकी है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे, हम अपनी जुबान की हिफाजत करें, अपने आँख की हिफाजत करें, अपने कान की हिफाजत करें, अपने जिस्म जान की, अपने हाथ की, अपने पैर की हिफाजत करें, अपनी जात से किसी को तकलीफ देने वाली ना हरकत करें, किसी को तकलीफ देने वाली ना बात करें और अपने माल को सही जगह पर खर्च करें। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान हकीकत में वो है जिसकी जुबान से, जिसके हाथ पैर से दूसरे मुसलमान महफूज हों। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए, जब तक हम इस दुनिया में रहें इज्जत के साथ इस्लाम पर अल्लाह ताला हमें जिंदा रखे, हमारा खात्मा हो ईमान पर हो और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम के अजाब से बचा करके जन्नत में दाखिल करके हमें कामयाबी से हमकनार करे। आमीन। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया, हकीकत में वही कामयाब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे लोगों में बनाए जिन्हें दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में जिनके मकामात को अल्लाह ताला बुलंद करेगा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।